Good morning, student. So in last lecture we had completed our exercise 5.3. So today we are going to start our exercise 5.4. तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 जिसमें हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि कैसे आप टेबल पढ़ के जितने टाइम में, ठीक है, टेबल पढ़ना है तब तक जब तक कि वो उसके टेबल में ना आ जाए। ठीक है, यानी कि डिवीज़र का टेबल पढ़ना है तब तक डिविडेंड ना आ जाए। ठीक है, जितने बार में आता है वो आंसर होता है। ठीक है, तो आइए आज एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज होने जा रहा है अगर आप समझ गए तो देखिए हमें डिवाइड करना है। तो वहाँ पर हम क्या करते थे कि डिविडेंड का है, ठीक है, टेबल पढ़ते थे और जितने बार में आता था उसको लिखते थे। यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन अलग कर देना है। ठीक है, यानी कि हमको ऐसे 2 लिखना है, फिर उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ 18 से अगर डिवाइड करना है तो 18 से, और फिर ऐसे ऊपर में। ठीक है, फिर इसका टेबल उतने बार पढ़ना है जितने बार 18 आ जाए। ठीक है, अगर 18 नहीं आता है तो उससे कम वाले टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 18 कितने बार में आएगा? 9 बार में। तो हम 9 यहाँ पे लिखेंगे और 18 यहाँ पे, और इन दोनों को माइनस कर देंगे। जो भी यहाँ पर टर्म आता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 9, ऊपर में 9 लिखेंगे, यहाँ पे 18 लिखेंगे और यहाँ पे 0 0 लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 5 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 45 ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में 45 आएगा? तो 5 9 जा 45 होता है। ठीक है, 5 9 जा होता है तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, और 5 9 जा 45 होता है तो यहाँ 45 लिखेंगे। फिर 45 5 को माइनस करेंगे, देखिए माइनस का साइन हमेशा रहेगा। 5 को माइनस करेंगे तो 0, और 4 को माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, तो यानी इसका भी आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आपको इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस टेबल पढ़ना है। ठीक है, इसका टेबल इतने बार, इसका टेबल इतने बार, कितने बार में आता है इसका टेबल तब तक, ठीक है, जब तक कि वो नंबर आ नहीं जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, डू लॉन्ग डिवीज़न एंड राइट द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें लॉन्ग डिवीज़न करना है और क्वेश्चन लिखना है। ये देखिए लॉन्ग डिवीज़न यही होता है। ठीक है, इस टाइप से इसे करके सॉल्व करने को, डिवाइड करने को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो देखिए इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे हो जाएगा? तो इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड हो जाएगा 3 से 27 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तो 3 से देखिए 3 को ऐसे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे 27 लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हम इसे इस टाइप से बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी को क्वेश्चन नंबर ए की तरह बना के फिर सॉल्व करना है। अब देखिए टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 27 कितने बार में आएगा? तो 3 9 जा 27। ठीक है, तो 3 9 जा 27। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4 से डिवाइड करेंगे 32 को। ठीक है, अब देखिए 4 का टेबल पढ़िए, 4 8 जा 32। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने चेंज किया इसे, ये हमारा डिविडेंड, ये हमारा डिवीज़र। अब क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8 बार में 32 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, 0 0। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो इसमें देखिए विदाउट रिमाइंडर था, यानी कि जो भी हमने टेबल पढ़ रहे थे वो उसके टेबल में आ जा रहा था। ठीक है, 5 के टेबल में 45 आता है, 9 के टेबल में 63 आता है, 8 के टेबल में 72 आता है, 4 के टेबल में 36 आता है। ठीक है, लेकिन अब जो हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसमें उसके टेबल में वो नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 7 पेंसिल्स हैं और 2 लोगों में बांटना है। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 लोगों में बांटना है तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 है, तो 2 के टेबल में तो 7 आता ही नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम क्या करेंगे कि 2 के टेबल में, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 7 से कम वाला जो होगा ना
वहाँ तक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6। अब 2 4 जा पढ़ेंगे हम, ठीक है, टेबल। तो 2 4 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 क्या है, 7 से बड़ा है। तो बताइए यहाँ तो हमें माइनस भी करना है ना। तो अगर 7 से 7 है ये और ये 8 है, तो अगर हम 7 में से 8 माइनस करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 7 3 जा पढ़ेंगे, सिर्फ 6 है तो 7 - 6 1 हो जाएगा। तो ये 1 ही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो 2 का टेबल हम पढ़ें 7 टाइम, तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 होगा। तो 7 - 6 क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 ही हमारा रिमाइंडर होगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बनता, पूरा पूरा टेबल में आ जाता, तो रिमाइंडर 0 होता, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अरेंज 10 बलून्स ठीक है। तो ये देखिए, अरेंज 10 बलून्स इनटू ग्रुप ऑफ 4 ईच, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 10 बलून्स है, इसे 4 ग्रुप्स में बांटना है, ठीक है। और कितने बलून बचे ये भी देखना है, ठीक है। तो देखिए कितने बलून है, 10। तो पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे 10 का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है, जो आंसर आता है। 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 10। तो 4 2 जा क्या, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 - 8 करेंगे तो क्या बचेगा, 2। तो यहाँ 2 रिमाइंडर होगा और ये वाला 2 क्वोशेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम 10 बलून्स को 4 लोगों में बांटे तो ईच ग्रुप को 2 2 मिलेंगे और 2 लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वोशेंट 2 रिमाइंडर 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर बी, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन फाइंड द क्वोशेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर, ठीक है। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 42 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 42 डिवाइडेड बाई 5 है, यानी कि हमको 5 यहाँ लिखना है, डिवाइड करना है, 42 लिखना है, उसके बाद इस तरीके से बनाना है, ठीक है। उसके 5 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो 5 के टेबल में 42 नहीं आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 42 से कम वाला कौन आता है, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, ठीक है। तो 5 8 जा 40 आता है, क्योंकि देखिए 9 जा पढ़ेंगे तो 45 हो जाएगा, जो कि 45 से ज़्यादा हो जाए, 42 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए 40, ठीक है, हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2 में से 0 गया 2, 4 में से 4 गया 0। तो देखिए यहाँ पे 8 हमारा क्वोशेंट हो गया और ये 2 हमारा रिमाइंडर बचा, ठीक है। ये रिमाइंडर हो गया और ये हमारा क्वोशेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बस टेबल पढ़ पढ़ के क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट, एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है, रिलेशंस होते हैं। क्वोशेंट को जब डिवीज़र से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर को जोड़ देते हैं तो हमारा डिविडेंड निकल के आ जाता है, ठीक है। यानी ये फार्मूला आपको एकदम याद कर लेना है, क्योंकि इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, ये वाला, ठीक है। डिवीज़र क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं। और रिमाइंडर क्या होता है, जो लास्ट में बचता है, ठीक है। तो ये रहा रिमाइंडर, आई बात समझ में। तो देखिए अगर इन तीनों में से, ठीक है, इन चारों में से अगर हमको कोई 3 भी पता है ना, तो हम सबको निकाल लेंगे। अब देखिए ध्यान से चेक करना है कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर हम डिवाइड कर लिए उसके बाद हमको चेक करना है कि हमने सही बनाया है कि नहीं। तो देखिए उसे कैसे चेक करेंगे। 5 यहाँ पे डिवीज़न हुआ है, ठीक है, 7 का 37 में, ठीक है। तो 7 5 से कितना होता है, तो 7 5 का होता है 35। तो देखो 7 5 से 35 हुआ, कैरी कितना बचा, ये रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ क्वेश्चन 5 है, रिमाइंडर 2 है, डिवीज़र 7 है, डिविडेंड 37 है। तो ये देखिए क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे डिवीज़र से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 5 और डिवीज़र क्या है 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो डिविडेंड के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 7 जा कितना होता है, 5 7 जा, तो 5 7 जा कितना होता है 35, ठीक है, 35 होगा। और 2 को ऐड करेंगे तो 35 + 2 =
37 और डिविडेंड भी हमारा 37 है, तो ये सही हमने डिवाइड किया है। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे डिवीज़न करके रखा है, रिमाइंडर क्वेश्चन सब आपको पता है, बस आपको चेक करना है कि क्या रिमाइंडर डिविडेंड और ये डिवीज़र इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर इक्वल आता है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है, डिवीज़र, तो इस डिवीज़र और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 7 होगा और प्लस में 2 होगा, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में, जैसे कि क्वेश्चन में फर्स्ट बनाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 और 21 प्लस 2 23, ठीक है, 23 आएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि 23 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको डिवाइड करके देखना है कि क्या डिविडेंड उतना है। तो डिविडेंड 23 है, नहीं है, 26 है डिविडेंड, ठीक है, यही तो डिविडेंड होता है ना। तो 26 है, तो दिस इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। थर्ड वाला ऐसे चेक करिए, डिवाइड करिए, ठीक है, तो रिमाइंडर क्वोशेंट है, इनको मल्टीप्लाई करिए तो यह जाएगा 7 इंटू 6, ठीक है, प्लस 1, तो इसका 7 का 6 में मल्टीप्लाई करिए और प्लस 1 करिए, ठीक है। फिर चेक करिए कि वेदर दिस इज़ इक्वल और नॉट, डिविडेंड 43 आता है यानी, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, मैच द कॉलम, आपको डिवाइड करना है और आंसर मिलाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है, मैं एक करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। 4 से 36 का डिवाइड करें, ठीक है, तो देखिए 4 से 36 का, ठीक है, तो देखिए 4, ठीक है, तो देखिए 9 इसे हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 36 का, ठीक है। तो देखिए 4 9 जा 36 आ जाएगा, ठीक है, माइनस होके, तो रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो आंसर क्या है क्वेश्चन 9 रिमाइंडर 0, ठीक है। तो इसका जो होगा ये होगा क्वेश्चन सी होगा और रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको डिवाइड करते जाइए और जो क्वेश्चन और रिमाइंडर आ रहा है उस पर टिक करते जाइए।